सब यही है। मेरा रूट जो है वो बिहार से, मेरे दादा परदादा जो पुराने पूर्वज थे वो सब जमींदार थे। इतना पैसा था कि 7 पीढ़ी बैठ, कसम से 7 पीढ़ी बैठ के खाती। हम 10वें में पैदा हुए। हम गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरे बाप का बाप गरीब, तीनों पुश्ते गरीब। आई लव मोदी। इससे आपको पता चल गया होगा कि हम मुस्लिम हैं। और हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली एक्चुअली में मुस्लिम का पर्व होना चाहिए कि जितने पटाखे उन लोगों ने फोड़े हैं और जहाँ यहाँ पे फोड़े हैं, तो नो डाउट। और मैं कहना चाहूँगा ना, पता है क्या, कि यहाँ आने से पहले मैं काफ़ी फ़न कर रहा था, राइट, सभी लोग के साथ। अभी गुलगोबर होने वाला है। पूछे क्यों? मैं 4 पेज का स्क्रिप्ट लिख के लाया, 3.5 पेज का स्क्रिप्ट साजिद सर ने बोल दिया। रीज़न है, अपन दोनों मुस्लिम है, अपन दोनों के जो जज्बात है वो मैच करते हैं, तो आधे पेज के कॉमेडी हम कितने ही डेट डालेंगे। बट हम कहना चाहेंगे कि देखिए, जब कोई किसी का दिल एक बार टूटता है ना, वो जाके शायर बनता है। जिसका 4 बार टूटता है वो कॉमेडियन बनता है। और शायर लोग जो होते हैं उनकी मतलब बड़े प्यारे लोग होते हैं, नो डाउट, बहुत प्यारे लोग होते हैं। और लेकिन एक चीज़ का दिक्कत है आप लोग से, आप लोग कहते हैं 2 लाइन लिखी है मैंने, 12 कैसे सुना देते हैं? कैसे, कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जीएसटी वाला, इसलिए बचा रहे, जीएसटी बचा रहे, राइट। तो ऐसा जब आप लोगों को करना हो ना, झूठ कुछ बोलना हो, तो यहाँ पे आके सिर्फ कहिए भाइयों और बहनों, हम मान लेंगे कि आप आगे जो बोलने वाले हैं उसमें थोड़ा दिक्कत है। भाइयों बहनों से याद, आपने गाना सुना, मुझे बहुत पसंद है, मोदी मोदी है तो मुमकिन है। उसके लाइक जो थे वो 23,000 थे जब मैंने देखा, डिसलाइक जो थे 1,03,000 थे। आई लव मोदी, आई लव मोदी। मुझे जेल नहीं जाना। अभी बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं, आप लोग को पता है, हम भी बिहार से हैं। और बिहार में मतलब एक ज़मींदार, बिहार में बॉर्न अप बॉटअप सब यही है। मेरा रूट जो है वो बिहार से, मेरे दादा परदादा जो पुराने पूर्वज थे वो सब ज़मींदार थे। इतना पैसा था कि 7 पीढ़ी बैठ, कसम से 7 पीढ़ी बैठ के खाती। हम 10वें में पैदा हुए। हम गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरे बाप का बाप गरीब, तीनों पुश्ते गरीब। और इसका श्रेय जाता है मेरे परदादा को। आपका बीमार हुए, आप बीमार हुए तो आप तिजोरी खोल के क्या निकालोगे? पैसा। वो ज़मीन के कागज़ निकालते थे, ठीक है। और एक अभी भी है, बीरो दादा हम लोग बोलते हैं, उनके बेटी का बारात आने वाला था। वो गए मेरे परदादा के पास, कहे कि देखिए बेटी दमाद आल है, तो बाराती कहाँ रुकता है, तो उसके लिए एक ज़मीन जो मेरे घर के बगल में हमको दे दो। नॉर्मल इंसान क्या करता है, जाओ 10 दिन के लिए रख दो, 1 महीना के लिए संभाल, लिख कौन देता है? वो 17 लाख की ज़मीन है आज की डेट में, 17 लाख की ज़मीन है, जिसके दर्द की वजह से आज भी मेरा ट्रांजेक्शन 17 रुपये का पनवारी की दुकान पे होता है कि 17 लाख जो चला गया उसका गम कैसे भूलेंगे। तो ये सब चीज़ लाइफ में चल रहा है। अभी बिहार में इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए बिहार में बिहारी लोग काफ़ी प्यारे होते हैं। वो लोग नॉर्मल बात भी करेंगे ना, आपको लगेगा झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लेडी थी, वो काफ़ी रील्स देखे तो उसमें गुस्सा कर रही थी कि है मोदी नीतीश क्या कर रहे, यही सब हमारा छोटा छोड़वा सब जो है, ये सब बेरोजगार होके घूर रहा है। तो 2 काज कर, 2 को काम करा हो, या तो रोजगार दे हा, या तो रोज। हम कुछ नहीं बोले हैं। अब आप लोग अपना जिम्मेदारी पे बात कीजिएगा। गलत बात, अश्लील बात है, नहीं करना चाहिए था मैम को। लेकिन वो लोग बोलते भी है ना, जैसे किसी ने मोदी जी की माँ को गाली दे दिया था, आई लव मोदी, मुझे ऑफेंड हुआ। तो बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो लोग जाके पूछे मैम आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना था है मोदिया के माई के तो गाली दिया है, वो मोदिया के माई के गाली दे दिया है ना, इसलिए प्रोटेस्ट किया। भाई आप ज़्यादा ऑफेंडिव बात कर रहे हो, मत करो। मोदी के माँ के विषय मत पढ़ो आप नॉर्मली। मोदिया के माँ के क्या तो गलती बात है, हालांकि वो उनकी लैंग्वेज है जो कि नहीं होना चाहिए था वैसा। तो लेकिन प्यारे लोग होते हैं। और चचा लोग जो होते हैं, नो डाउट चचा 1 नंबर आदमी होते हैं जो बिहार के होते हैं। एक रिपोर्टर पूछ रहे थे इलेक्शन आने वाला है, ये वो अंत, तो वो सेंटेंस से ज़्यादा भाग हक इस्तेमाल कर रहे थे। तो मोदी जी अच्छा भाग, मोदी जी सड़क बना भाग, मोदी जी शराबबंदी करा दिए, बात नहीं बोला वो बंदा, सिर्फ बीप 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 बीप, लंबा बीप, जो इसका हम उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि बीप जब कर दिए वो, तो उस चीज़ों को तो हम नहीं ला सकते। लेकिन फिर उस पर उन्होंने बताया कि वो गुस्सा क्यों है। उनका कहना है कि 120 रुपये का जो खंबा आता था वो आज के टाइम पे मिल रहा है, बस 120 रुपये में नहीं मिल रहा है, वो 230 रुपये में मिल रहा है। ये टुनटुनवा मनमुना का बेटा
ये पहले 120 में देके जाता था, हमें लेके आता था। अभी जो बंद हुआ मिल तो रहा है, लेकिन ये दिक्कत है, टुनटुना का बेटा गर्म हो गया है, हमें लिए अच्छे पैसा का है। ये हमें पड़े 210 रुपया के, हम 20 रुपया रख के बेचे छिए। तो इसी तरह चल रहा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप लोगों का। जाते जाते कहना चाहेंगे मैम के बारे में कि बहुत शानदार बोल रहे थे। यकीन मानिए हम बिहार से, हमको इंग्लिश नहीं आता तो हम तारीफ जरूर करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।